देखिए, खबर आई है, देश की सबसे बड़ी सरकारी तेल और गैस कंपनी ओएनजीसी ने बेंगलुरु में नया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाने को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इसकी क्षमता होगी 1.75 मिलियन मीट्रिक टन यानी कि 17.5 लाख टन कच्चा तेल। सरकार ने इसे राष्ट्रीय महत्व का प्रोजेक्ट माना है और रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रोजेक्ट पर कुल 15,000 करोड़ का खर्च आने का अनुमान है। इसका मकसद सिर्फ तेल जमा करना नहीं होगा, बल्कि भविष्य में फ्यूचर में इसका कमर्शियल इस्तेमाल भी करना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व आखिर होता क्या है। नाम काफ़ी मुश्किल लग रहा है, इतना लंबा नाम है, लेकिन कंसेप्ट जो है इसका वो काफ़ी आसान है। मैं इसे बहुत ही ईजी वर्ड्स में समझाती हूँ। इसे ऐसे समझिए जैसे हमारे घर में माँ कई बार चावल, आटा या दाल ज़्यादा खरीद कर रख लेती है। क्यों? ताकि अगर किसी दिन बाजार बंद हो जाए या कीमतें अचानक बढ़ जाए तो घर का जो काम है वो चलता रहे आसानी से, बिना किसी प्रॉब्लम के। देश भी बिल्कुल यही करता है, बस फ़र्क इतना है यहाँ आटे की जगह कच्चा तेल यानी कि क्रूड ऑयल जमा किया जाता है, यानी एक ऐसा इमरजेंसी स्टॉक जिसे सिर्फ मुश्किल समय में इस्तेमाल किया जाता है। भारत को इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? अब सवाल ये भी है कि भारत खुद तेल क्यों नहीं निकाल लेता। असलियत ये है कि भारत अपनी ज़रूरत का जो लगभग 85% यानी कि 85% से ज़्यादा कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है, फॉरेन से खरीदता है। अगर किसी वजह से तेल सप्लाई रुक गई तो भारत का जो सीधा असर है उस पर पड़ेगा, देशवासियों पर पड़ेगा। आपको बता दें कि भारत के पास वर्तमान प्रेजेंट में 5.33 मिलियन मीट्रिक टन MMT की कुल क्षमता वाला स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है, जो लगभग 2/3 भरा हुआ है। ये भंडार आपातकालीन स्थिति में लगभग 9.5 दिनों की तेल की ज़रूरतें पूरी कर सकता है। और सप्लाई अगर कभी रुक गई तो कई वजह हो सकती हैं। अभी देखिए, युद्ध हो सकता है, मिडल ईस्ट में तनाव हो सकता है, समुद्री रास्ते बंद हो सकते हैं, या फिर तेल उत्पादक देशों का उत्पादन कम कर देना हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाएगा? अगर हमारे पास रिजर्व नहीं होगा तो देश के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, मान लीजिए आपकी बाइक रोज चलती है, लेकिन आप हमेशा टैंक जो है वो फुल रखते हैं अपनी बाइक का। क्यों रखते हैं? क्योंकि पता नहीं अगला पेट्रोल पंप कब मिलेगा। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व भी पूरे देश का एक बैकअप फ्यूल टैंक है। बेंगलुरु ही क्यों चुना गया इस प्रोजेक्ट के लिए, ये सवाल है। इतना बड़ा ऑयल स्टोरेज बेंगलुरु में ही क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि बेंगलुरु भारत का पोर्ट सिटी है, यहाँ जहाज़ों से क्रूड ऑयल आसानी से पहुँच सकता है। इसके अलावा यहाँ दक्षिण भारत के बड़े रिफाइनरी नेटवर्क के भी काफ़ी करीब है ये प्रोजेक्ट, ये जो लोकेशन है, यानी तेल लाना भी आसान है और ज़रूरत पड़ने पर जल्दी इस्तेमाल करना भी आसान है। ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। देखिए, 1.75 MMT का मतलब कितना तेल होता है? अब ये 1.75 MMT सुनने में बड़ा टेक्निकल लगता है, लेकिन इसका मतलब है करीब 17.5 लाख टन क्रूड ऑयल, यानी इतना तेल जिससे देश किसी आपातकाल में कई दिनों तक अपनी ज़रूरत पूरी कर सकता है। ये तेल रखा कहाँ जाता है? अब क्या इतने बड़े बड़े टैंक बनाए जाएंगे? नहीं। भारत में कई स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व ज़मीन के नीचे विशाल चट्टानों को काट कर बनाई गई है। ये बेहद सुरक्षित होते हैं, काफ़ी सेफ होते हैं। यहाँ जो तापमान होता है, टेम्परेचर होता है, वो भी काफ़ी कंट्रोल रहता है और युद्ध या प्राकृतिक आपदा यानी कोई नेचुरल डिजास्टर में नुकसान की संभावना भी कम होती है। ONGC सिर्फ तेल जमा करके नहीं रखना चाहती, कंपनी चाहती है जब रिजर्व खाली पड़ा हो तो उसका कमर्शियल यूज़ भी हो सके, यानी अगर नियमों की अनुमति मिली तो स्टोरेज कैपेसिटी का इस्तेमाल कंपनियों को किराए पर देना या ऑयल ट्रेडिंग जैसी संभावनाएं भी तलाशना है। इससे देश को सुरक्षा भी मिलेगी और कमाई भी हो सकती है, यानी एक ही प्रोजेक्ट के दो फायदे होंगे। भारत के पास पहले से भी ऐसे रिजर्व हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये पहली बार बन रहा है, ये प्रोजेक्ट पहली बार हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। भारत पहले से विशाखापट्टनम, मंगलुरु, पांडुर में स्ट्रैटेजिक ये पेट्रोलियम रिजर्व बना चुका है। अब मंगलुरु में फेज़ 1 एक्सटेंशन के जरिए इसकी क्षमता और बढ़ाई जाएगी, यानी देश अपना इमरजेंसी बैकअप लगातार मजबूत कर रहा है, स्ट्रॉन्ग कर रहा है। दुनिया के दूसरे देश क्या करते हैं? अब ज़रा दुनिया की तरफ देखिए, इंटरनेशनली इसे देखते हैं, उस विजन से देखते हैं। अमेरिका के पास दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है। चीन भी यानी कि चाइना भी लगातार अपनी ऑयल स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ा रहा है। जापान और दक्षिण कोरिया की बात करूं, इन देशों में भी कई महीनों की ज़रूरत का तेल पहले से जमा रखते हैं ये लोग। क्यों रखते हैं? क्योंकि तेल सिर्फ ईंधन नहीं है, देश की अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन है।
इसका फ़ायदा आम आदमी को कैसे मिलता है ये इस खबर से, ये सवाल हर किसी के मन में आता है। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा? सीधा फ़ायदा शायद आज नहीं दिखेगा, लेकिन अगर भविष्य में कोई बड़ा वैश्विक संकट आता है और तेल की सप्लाई प्रभावित होती है तो भारत के पास एक बैकअप होगा। इससे घबराहट कम होगी, कीमतों पर कुछ हद तक कंट्रोल रखने में मदद मिलेगी और देश के ट्रांसपोर्ट, एविएशन, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ को तुरंत झटका नहीं लगेगा किसी भी आपदा या संकट आने पर। क्या इससे पेट्रोल सस्ता होगा? ये बहुत सवाल आता है कि ऐसी चीज़ें होती हैं तो पेट्रोल सस्ता हो जाता है। नहीं, कुछ लोग सोचेंगे, लेकिन क्या इससे पेट्रोल डीजल सस्ता हो जाएगा? ये बहुत सारे सवाल आते हैं, लेकिन जवाब है सीधे तौर पर नहीं, क्योंकि पेट्रोल की कीमत कई चीज़ों पर निर्भर करती है, जैसे इंटरनेशनल क्रूड ऑयल के प्राइसेस, टैक्स, डॉलर रुपी, एक्सचेंज रेट और रिफाइनिंग कॉस्ट। लेकिन अगर भविष्य में कोई बड़ा संकट आता है तो ये रिजर्व कीमतों में अचानक आने वाले बड़े झटकों को कम करने में मदद कर सकता है। तो कुल मिलाकर अगर मैं पूरा एक निष्कर्ष निकालूं, कैलकुलेशन बताऊं, एक किसी रिजल्ट पर आऊँ, तो ये है कि ओएनजीसी का जो ये प्रोजेक्ट है सिर्फ एक ऑयल स्टोरेज प्रोजेक्ट नहीं है, ये भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत करने की तैयारी है। लेकिन किसी देश के पास ऊर्जा का यानी एनर्जी का बैकअप मजबूत होता है तो वो संकट के समय भी ज़्यादा इंडिपेंडेंट, आत्मनिर्भर रहता है और सेल्फ डिपेंडेंट रहता है। अब देखना होगा कि क्या भविष्य में भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑयल स्टोरेज को और बढ़ाता है, और क्या ओएनजीसी इसे सुरक्षा के साथ साथ कमाई का ज़रिया भी बना पाती है, एम्प्लॉयमेंट का भी ज़रिया बना पाती है। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा।